नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे और उसका कन्वर्जन भी देखेंगे, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या था, याद होगा सबको। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली क्या होता है, कोई भी व्हीकल, जैसे मान लो एक व्हीकल है चलना स्टार्ट कर रहा है, हम टाइम इंटरवल में इसको बांट दिए, मान लो t1 समय में, मतलब 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। t1 समय में यहाँ से चल करके यहाँ आया, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लो x1 डिस्टेंस है। फिर इसके बाद x2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है, मान लो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, चलने के बाद ये समय का जो अंतर है, टाइम इंटरवल है t2, ठीक है, और इन सो ऑन इसी तरह से चलते रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या था, याद होगा कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल ले रहे हो, ठीक है, टाइम इंटरवल इक्वल ले रहे हो, उस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस अनइक्वल होता था, मतलब बराबर नहीं होता, ठीक है। इस तरह से मान लो एक और टाइम इंटरवल t3 भी कंसिडर करते हो और करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस अगर x3 मानते हो, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब t1 t2 t3 टाइम इंटरवल इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल, तो हम लोग कहते थे क्या कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, मतलब जो भी व्हीकल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनका रेशियो निकालोगे x1/t1, ठीक है, x1/t1, यहाँ से x2/t2, ठीक है, और x3/t3, यानी रेट चेंज इन डिस्टेंस पर टाइम निकालोगे तो ये तुम्हारा वेलोसिटी देगा v1, हालांकि ये बराबर नहीं होंगे, सॉरी, क्योंकि x1 बराबर x2 के नहीं है, x2 बराबर x3 के नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं होगा। तो इनका रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस निकालोगे, दैट इज t1 टाइम इंटरवल में कितना स्पीड रहा था ये निकालोगे, तो ये तुम्हारा v1 मान लो, तो ये तुम्हारा v2 और ये v3 आया, ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे, है ना, समझ सकते हो इसको। इक्वल टाइम इंटरवल है, ठीक है, उस इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो इक्वल इन्होंने ट्रेवल नहीं किया। अच्छा, इक्वल जब ट्रैवल नहीं किया होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हर एक टाइम इंटरवल में इसकी जो स्पीड रही होगी अलग अलग रही होगी, और इस इक्वेशन से भी संभव है, आप एक यूनिट टाइम में तय किया गया डिस्टेंस निकालो, पर यूनिट टाइम में तय किया गया डिस्टेंस निकालो या ट्रैवल किया गया डिस्टेंस निकालोगे, तो ये हमेशा आपको स्पीड मिलेगी और ये स्पीड आपस में बराबर नहीं होता, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं ग्राफ पे। तो सबसे पहले ग्राफ देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस के बीच। हम जानते हैं कि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वयं बदले, खुद से बदले, उसको एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, और इस पर डिस्टेंस डिपेंड करता है तो हम इसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म में क्या होता था कि डिस्टेंस का, ठीक है, टाइम के साथ लीनियर रिलेशन होता था, मतलब टाइम वैरी करता था लीनियरली विथ डिस्टेंस, और बीच में हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड लेते थे, स्पीड इसका हमेशा कांस्टेंट होता था, लेते नहीं थे, होता ही था, है ना। लेकिन इस बार जो हम यहाँ पर लेंगे, ध्यान देना, अगर हम इसको लिख रहे हैं, डिस्टेंस लिख रहे हैं, समझना ध्यान से, और यहाँ पर आप जो स्पीड लोगे v, और ये जो होगा तुम्हारा टाइम t, तब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिखते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो स्पीड है ना, ये स्पीड v, ये भी टाइम वेरिएंट है, ठीक है, ये भी टाइम के साथ बदल रहा है। देखो अपने जर्नी में, जो इसकी जर्नी थी, उस जर्नी में हमेशा भी बदला है, v1 v2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बदला होगा, और बदला होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में बदला होगा, है ना जी। आइदर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, डजेंट मैटर, बट भी तुम्हारा टाइम वेरिएंट है, यानी हमेशा ये टाइम के साथ बदलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, x इक्वल टू v, अगर टाइम वेरिएंट है तो हम लोग लिख लेंगे, ध्यान देना, अगर v टाइम वेरिएंट है
मतलब टाइम के साथ बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भी जो होगा ना तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, ये आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। समझ में बात, ये आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर एक और हम क्राइटेरिया इसके लिए बना दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पहले टाइम ड्यूरेशन में इसकी स्पीड v1 थी, तो अगले बार स्पीड हो जाएगी कितनी v2, और अगले बार हो जाएगी कितना v3, और ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इसका कुछ न कुछ एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन रहा होगा। नहीं, यहाँ पर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन रहा होगा। कितना रहा होगा ये भी लिख सकते हो, v2 माइनस v1 बाई कितना t, ये टाइम इंटरवल इसका t नहीं t1, ठीक है। सिमिलरली इस दौरान तुम्हारा रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन जो भी आप बात करो वो आप लिख सकते हो कितना v3 माइनस v2 बटा कितना t2। इसका मतलब ये हो गया कि तुमको तुम्हारे दिमाग में ये है कि ये जो वेलोसिटी है ना टाइम वेरिएंट, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करना, अगर तुम्हारा वेलोसिटी टाइम वेरिएंट है तो ये बदल रहा होगा a मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम के हिसाब से, और ये टाइम के पावर हम यहाँ पर n लगा दे रहे हैं। हो सकता है n की वैल्यू 1 हो, 1/2 हो, -1 हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा v है। ये जो है ये है क्या, पूरा का पूरा क्या है v है, ठीक है। और ये तुम्हारा टाइम, ठीक है। अब यहाँ से अगर तुम गौर से सोचोगे तो टाइम का पावर अब लीनियर नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम मान लो, ठीक है, n की वैल्यू याद रखना, n की वैल्यू कभी भी, ठीक है, अब n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, इस केस में 0 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर से लीनियर रह जाएगा। अब इस केस में हमको पता चल गया है कि जब टाइम जो होगा ना, जब कभी भी टाइम होगा, ठीक है, वो तुम्हारा उसका पावर 1 नहीं होगा। तो अगर मान लो n की वैल्यू 1 कर दिया जाए, n की वैल्यू 1 कर दिया जाए, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। समझ में बात, जैसे तुम लोगों को ग्राफ बताए थे y बराबर कितना x स्क्वायर का, तो क्या होता था, पैराबोलिक होता था, ऐसे नहीं जी है? तो देखो नन फॉर्म में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ का कोई आपको फिक्स शेप नहीं आएगा, कोई फिक्स शेप नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने के बाद टाइम पर जो रिजल्टेंट पावर आएगा उस बात पर डिपेंड करता है कि टाइम का कैसा फंक्शन रहा, स्क्वायर रहा, क्यूब रहा, टाइम के पावर 1/2 रहा, टाइम के पावर -1 रहा, t के पावर -1 रहा, इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच का जो ग्राफ रहेगा वो कुछ भी हो सकता है। तो जनरल जो ग्राफ तुम्हारा होता है वो तुम्हारा ऐसे दिखाता है, ऐसे, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। इस केस में मान लेता है ना कि n की वैल्यू कितनी है, 1 है, और x बराबर a इंटू टी स्क्वायर का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। मतलब डिस्टेंस है ना टाइम के स्क्वायर के हिसाब से बदल रहा है। तो तुम लोग ग्राफ पा चुके हो, y बराबर किसका ग्राफ पड़ा था, x स्क्वायर का। तो यहाँ पर क्या हो गया, y को रिप्लेस कर दिया गया x से, और x को रिप्लेस कर दिया गया किससे, t से। तो x बराबर कितना, t स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। समझ में आएगा। तो आप इसका ग्राफ खींचोगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा जनरली डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ। तो इसको रेफरेंस मान करके आगे बहुत सारा ग्राफ खींच सकते हो, ठीक है। तो पहला ग्राफ समझ में आया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो अगर तुम दिमाग में ये धारणा रख लेते हो कि नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ केवल यही होगा, तो ये गलत है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर क्यूब के मान लो, ठीक है, इसकी वैल्यू n की वैल्यू -2 हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई, ठीक है। तो t का पावर कितना हो जाएगा, -1। तो ये तुम्हारा ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि y बराबर 1/x का ग्राफ हम बताए थे तुम लोग को, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसा ही होता है, ये कोई गारंटी नहीं है।
हाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ जो होगा नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तो कभी स्ट्रेट लाइन विथ इंक्रीजिंग या कांस्टेंट नहीं होने वाला, ठीक है। जब भी होगा तो कर्व होगा, ठीक है। ये तुम्हारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो ध्यान देना। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग एक ही चीज के लिए सीख रहे हैं, केवल इसके लिए। तो अभी मेरे पास क्या था, x बराबर हमने क्या माना था, n की वैल्यू मान ली थी कि मान लेते हैं 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो x बराबर a इंटू क्या आ गया था t स्क्वायर। a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, तो बहुत सारा बंदा ये कहता है ना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन 0 होता था, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, टाइम के साथ बदलेगा भी, ठीक है। लेकिन हाँ ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, जैसे ए की वैल्यू 0 होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। पता है ना कि एक्सेलरेशन रहने पर स्पीड क्या होता है, इंक्रीज करता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव रहने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब ए अगर कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में बात, तो स्पीड या इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो अभी आप ग्राफ जो खींच रहे हो ना, किसके लिए खींचा, x बराबर कितना था a इंटू टी के लिए, मतलब ये तुम्हारा डिस्टेंस है और डिस्टेंस बदल रहा है टाइम के पावर 2 के हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज बता, डिफरेंशिएशन अगर नहीं जानते हो तो आप x बराबर जानते हो a इंटू टी का होल स्क्वायर, अगर डिफरेंशिएशन जानता तो इसको dx बटा dt करते ना, इसी को बोलते हैं स्पीड, और ये हो जाता कितना a इंटू टी के पावर 2 है ना, तो 2 को नीचे पीछे कर दो और 2 में से 1 घटा दो, तो ये डिफरेंशिएशन होकर के आ जाता है 2a इंटू टी के पावर कितना 1, ठीक है। और dx बटा dt को क्या कहते हैं, dx बटा dt को क्या कहते हैं, स्पीड कहेंगे। लेकिन अगर नहीं भी जानते हो डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन जानता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, dx बाई dt हम डायरेक्ट लिख देते, तो तुम लिख देता कैसे 2a इंटू टी, और यही तुम्हारा क्या होता, स्पीड होता। अब यहाँ से तुम कंपेयर करके देखोगे, स्पीड जो है ना तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है इस इक्वेशन के लिए। यानी आप क्या कहोगे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t के, कोई समस्या। लेकिन फिर भी ये तो डिफरेंशिएशन की बात होगी, अगर डिफरेंशिएशन नहीं भी जानते हो, नहीं भी अगर तुमको नॉलेज है, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है, कैसे, ठीक है। आप दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन टी और यहाँ पर a इंटू टी के होल स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा t, तो x अपॉन टी को क्या कहते हैं v, और ये तुम्हारा t से खत्म तो क्या हो जाएगा a इंटू कितना, नहीं, लेकिन देखो ये वास्तव में वेलोसिटी का वैल्यू a इंटू टी नहीं होगा, लेकिन कम से कम इतना इससे पता चलता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ठीक है ना जी, कोई समस्या, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस ग्राफ को नॉन यूनिफॉर्म का ये जो ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम को हमको टर्न करना है, मतलब कन्वर्ट कर लेना है, किसमें कन्वर्ट करना है, टाइम वर्सेस टाइम इधर होगा और इधर क्या होगा, स्पीड में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है, क्लियर है। हम बीच वाला पोर्शन में डाल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या था मेरा, x इक्वल टू कितना था a इंटू टी का होल स्क्वायर, तो आप dx बटा dt लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, 2 इंटू a इंटू टी, यही इसी को बोलेंगे v बराबर कितना 2 इंटू a इंटू टी, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t के, ये वाला तो क्या है जी, ये क्या है, कांस्टेंट है ना। तो तुम लोग ग्राफ पा चुके हो, पिछले क्लास में क्या पा रहे थे, x बराबर क्या पढ़े थे, v इंटू टी पा रहे थे, और v को क्या कहते थे, कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पर भी तो वही तो है, यहाँ पर भी क्या है, v बराबर कितना है 2a इंटू टी है, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका ग्राफ पाना है, तो ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग नहीं, कैसे, y बराबर देखे थे ना, अगर तुम v को मान लो y है और इसको मान लेना कितना x है, तो y बराबर x,
और 2 इंटू ए कॉन्स्टेंट है तो चीज सर स्ट्रेट लाइन है हमारा। हाँ स्ट्रेट लाइन होगा ना, तो टी का पावर कितना हुआ 1, स्ट्रेट लाइन होगा है ना जी। टाइम का पावर 1 है, कोई दिक्कत है। तो चलो इस तरह से तुम सोच सकते हो। तो देखो हम इस ग्राफ को टर्न कर लिए हैं इसमें, ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है ये, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम में, ठीक है, और ये हो गया क्या स्पीड वर्सेस टाइम। अच्छा अब ध्यान देना यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है इक्वेशन, अब क्या हो गया, अब ध्यान दो, v बराबर आ गया तुम्हारा 2a इंटू कितना t। अच्छा टाइम का पावर कितना रहा 1, ठीक है, टाइम का पावर कितना रहा 1। तो हम क्या करेंगे, अब हम चाह रहे हैं ना कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए फिर से ग्राफ खींचे, लेकिन इस बार ग्राफ मेरा रहा किसके किसके बीच का, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस इसका टाइम का, है ना जी, ठीक है। केवल इसी इक्वेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, और याद रखना हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ केवल ये और ये नहीं होगा, इसके अलावा बहुत सारे ग्राफ आप खींच सकते हो। जैसे क्यूब के हिसाब से बदलता तो ग्राफ कुछ और होता, ये वाला ग्राफ ऐसा नहीं होता, कुछ और हो जाता। फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी है ना वो हम बता दे रहे हैं। तो हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ खींच रहे हैं। तो देखो ये वेलोसिटी है ना जी, है? तो अगर डिफरेंशिएशन अगर करोगे, इसका डिफरेंशिएशन अगर जानते हो तो dv बटा क्या करोगे dt बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए, और ये टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन नहीं जानता है तो गोली मारो, हम ऐसे ही काम चला लेंगे। वेलोसिटी बटा टाइम कर दो, टाइम से इधर डिवाइड करो, और 2a ये t है, इधर भी टाइम से डिवाइड करो, है ना जी। तो v बटा t यानी स्पीड बटा टाइम को क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, और यहाँ से टाइम खत्म तो क्या बचेगा 2a नहीं, और 2a वास्तव में क्या है, एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना जी। इसका मतलब ये होगा कि अब हम एक्सेलरेशन बराबर कहेंगे क्या, टाइम के पावर कितना आएगा 0, मतलब a और t के बीच में टाइम हमेशा 0 है, मतलब एक्सेलरेशन बदलने वाला नहीं है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इक्वेशन के हिसाब से कितना रहेगा 2 इंटू 1, है ना जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी 2 इंटू 1। टाइम कितना भी बदले 0 है तभी 2a, 1 है तभी 2a, है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हुआ, हम इस ग्राफ को इसमें टर्न किए हैं, इस ग्राफ को इसमें टर्न किए हैं। अच्छा यहाँ पर एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन सुन लेना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये नहीं होता है कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होगा, पक्की बात है। नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और वेरिएबल भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और कांस्टेंट है तो ठीक है, एक अलग नाम देते हैं इनफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन एक्सेलरेशन बदल भी सकता है टाइम के साथ, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ नहीं बदलता है तो ग्राफ ये है एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए। अगर एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बदलेगा तो उसके लिए ग्राफ अलग रहेगा, ये इस तरह का नहीं आएगा, ये इस तरह का नहीं आएगा, ठीक है। तो ये केवल छोटा सा हम व्यू बताया है तुम लोग को। अच्छा